चलिए आज बात करते हैं पढ़ाई की एक ऐसी अनोखी तकनीक की जो सारी उलझनों को सुलझा सकती है। जब मैंने पहली बार इस मेथड के बारे में सुना था तो सच कहूं मुझे भी थोड़ा शक हुआ था, लेकिन यकीन मानिए जब इसे आजमाया तो पता चला कि ये कितनी असरदार है। ये बात शायद बहुतों को जानी पहचाने लगेगी। जब कोई भी बड़ा चैलेंज सामने आता है तो शुरुआत तो पूरे जोश और आत्मविश्वास से होती है, लेकिन कुछ ही समय में सारी हवा निकल जाती है और हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि एक आत्मविश्वासी किंग कॉन्ग कुछ ही वक्त में एक उलझे हुए बंदर में बदल जाता है? चलिए इस निराशाजनक बदलाव की जड़ तक चलते हैं। यही वो सवाल हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं, है ना? इतने सारे विकल्पों के बीच ऐसा लगता है जैसे दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया हो और हमारा सारा जोश और उत्साह धीरे धीरे गहरे शक में बदल जाता है। तो इसका हल क्या है? ज्यादा घंटे पढ़ना? नहीं, इसका समाधान है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। और इसका असली हल ज्ञान की बनावट को समझने में ही छिपा है। अब देखिए इस स्लाइड में कितनी कमाल की बात कही गई है। ये पूरी चुनौती को एक नया नजरिया देती है। बात सिर्फ ताकत लगाने की नहीं है, बात है स्ट्रैटेजी की। मतलब उस पूरी भीड़ से एक साथ नहीं भिड़ना है, बल्कि एक एक करके निपटाना है। और यही है वो शानदार रणनीति। सिलेबस को परत दर परत जीतना है। शुरुआत हमेशा नींव से यानी पहली लेयर से करनी है। जब वो मजबूत हो जाए तब दूसरी और फिर तीसरी लेयर पर जाना है। तो चलिए अब पहले प्रैक्टिकल कदम की ओर बढ़ते हैं। यहीं से असली काम शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये लेयर्ड अप्रोच असल में काम कैसे करती है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात, और इसे ध्यान से सुनिएगा, पहली रीडिंग में नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने। ये एक आम गलती है जो अक्सर हो जाती है। हम किताब पढ़ते हैं और साथ साथ लिखने लगते हैं, पर उससे होता क्या है? बस उसी किताब की एक और भारी भरकम कॉपी तैयार हो जाती है। ये तरीका किताब को ही एक तरह से हमारे पर्सनल स्ट्रक्चर्ड नोट्स में बदल देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी खुद की शॉर्टकट गाइड बना रहे हों, और ये अगले कदम को बहुत ज्यादा आसान और असरदार बना देता है। तो अब जब किताब कोड हो चुकी है, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब समय है उन स्मार्ट और छोटे नोट्स को बनाने का जो जानकारी को सच में समझने और याद रखने में मदद करेंगे। ये तुलना एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। मतलब सिर्फ जानकारी की नकल करने से हटकर उसे सच में पचाने और उसका सार निकालने की तरफ एक कदम। बात तोते की तरह रटने की नहीं है, बल्कि उसे असल में समझकर अपना बनाने की है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि नोट्स सीधे किताब से नहीं बल्कि हमारे बनाए हुए कोड से बनते हैं। ये जानकारी के वो सुनहरे कण हैं जो बिल्कुल फोकस्ड और पावरफुल होते हैं। ये हमें फालतू की चीज़ों से हटाकर सिर्फ काम की बात पर ध्यान देने में मदद करते हैं। और आखिर में अब हम आते हैं इस मेथड के सबसे शक्तिशाली और सच कहूं तो सबसे अनोखे हिस्से पर। वो तरीका जिससे जानकारी दिमाग में गहराई तक बैठ जाए। यहीं पर असली जादू होता है। अक्सर ऐसा होता है ना, दिन भर की थकान के बाद बैठकर दोबारा पढ़ने का ख्याल भी थका देता है। लेकिन क्या हो अगर रिवीजन करने का एक ऐसा तरीका हो जो असल में आरामदायक हो? ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, ये खुद को सिखाने की एक एक्टिव प्रक्रिया है। और कहते हैं ना, जब कोई खुद को कुछ सिखाता है तो वो उसे 2 बार सीखता है। ये सीखने के असर को दुगना करने जैसा है। मतलब इस तरह कल्पना का इस्तेमाल करके जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर दिमाग में गहराई तक समा जाती है। ये जानकारी को दिमाग में इस तरह छापने जैसा है कि उसे भूलना मुश्किल हो जाए। तो हम वापस वहीं आ गए। बात यही है कि एक मजबूत सिस्टम ही है जो इस पूरी सीखने की यात्रा में हमें कंट्रोल में रखता है। ये किंग कॉन्ग बने रहने में मदद करता है, बंदर नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण एक रोड मैप की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर पहला निर्णायक कदम क्या होगा? ज्ञान की कौन सी परत को सबसे पहले जीता जाएगा?